आप देख रहे होंगे कि देश भर में ये आवाज़ उठ रही है कि हर साल जो निजी स्कूल हैं वो अभिभावकों को ड्रेस से लेकर जूता से लेकर किताब खरीदने तक के लिस्ट थमा देते हैं, दुकान का नाम बता देते हैं और उसका रेट भी फिक्स कर दिया जाता है। हर स्कूल अपने मनमानी तरीके से प्राइवेट पब्लिशर से बुक छपवाता है और जब भी प्राइवेट स्कूलों की बात आती है तो सरकार के जो आदेश है उसे वो आसानी से ठेंगा दिखा देते हैं। मतलब सरकारी आदेश उनके लिए कूड़ेदान के बराबर होता है। और सबसे बड़ी कमी है कि पेरेंट्स भी जब ये बात होती है आवाज़ उठाने की तो पीछे हट जाते हैं और इसी का फ़ायदा ये जो निजी स्कूल हैं ये उठा रहे हैं और सरकार सब कुछ देखते हुए सोने की नाटक करती है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे शिक्षा विभाग की ऑफिस है और आज आपकी ज़रूरी बात करने के लिए हम आए हैं। आप देख रहे होंगे देश भर में अभी बच्चों का एडमिशन चल रहा है और उसके साथ ही किताब, कॉपी, तमाम चीज़ें खरीदने के लिए अभिभावक जो हो वो परेशान है। ये ऐसा है कि जब भी प्राइवेट स्कूलों की बात आती है तो सरकार के जो आदेश है उसे वो आसानी से ठेंगा दिखा देते हैं। मतलब सरकारी आदेश उनके लिए कूड़ेदान के बराबर होता है, उनकी जगह सिर्फ डस्टबिन होता है। आप देख रहे होंगे कि देश भर में ये आवाज़ उठ रही है कि हर साल जो निजी स्कूल हैं वो अभिभावकों को ड्रेस से लेकर जूता से लेकर किताब खरीदने तक के लिस्ट थमा देते हैं, दुकान का नाम बता देते हैं और उसका रेट भी फिक्स कर दिया जाता है। सरकार के द्वारा कहा जाता है कि एनसीईआरटी की किताबें चलेंगी, लेकिन एनसीईआरटी की किताबें सिर्फ उनकी चिट्ठी में उनके आदेश तक ही सीमित रहता है। हर स्कूल अपने मनमानी तरीके से प्राइवेट पब्लिशर से बुक छपवाता है और 50 रुपये वाला एनसीईआरटी की किताबें वो प्राइवेट में 500 रुपये की बिकती है। मतलब आप समझ लीजिए कि 10 किताबें भी चल रही है तो हर पेरेंट्स को कम से कम 5,000 से 10,000 अपने बच्चों पर किताब में खर्च करना होता है। ये सिर्फ किताब की है, ड्रेस और बाकी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में 2 बच्चे हैं, अगर कोई चौथी और 5वीं में है और उसी किताब से काम चला लेंगे तो उसमें भी वो काम आपका नहीं चलता है। इसलिए कि हर साल उस किताब के कुछ चैप्टर बदल दिए जाते हैं ताकि आपको नया किताब खरीदना होगा, किसी तरह की गुंजाइश नहीं चलेगी। ये निजी स्कूल हर साल करते हैं और इसको लेकर देश भर में ऐसी आवाज़ें उठती है। लेकिन जो सरकारी हमारा विभाग है जिनका ये जो कानून को लागू कराना है, आरटीआई और तमाम तरह के जो फैसले इसके लेकर हैं, ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है, लेकिन ये जो है इनके पास एक सिंपल सा जवाब यही होता है कि हमारे पास तो ऐसी कोई शिकायत आई ही नहीं, कोई पेरेंट्स ने हमें कंप्लेन ही नहीं किया है, चाहे हमें तो ऐसी कोई जानकारी ही नहीं। ये इनका रटा रटा है। देश भर के सभी जो राज्य हैं उनके पास यही जवाब होता है और यही वो इस तरह के जवाब देते हैं कि ऐसा कोई कंप्लेन इससे संबंधित नहीं आया है, अगर आएगा तो हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई है कि स्कूल और शिक्षा विभाग की सहमति से पूरा खेल चलता रहता है और सब कुछ जानकारी होता है कि ये क्या कुछ हो रहा है। और सबसे बड़ी कमी है कि पेरेंट्स भी जब ये बात होती है आवाज़ उठाने की तो पीछे हट जाते हैं और इसी का फ़ायदा ये जो निजी स्कूल हैं ये उठा रहे हैं बड़ी आसानी से। और इसीलिए उन्हें 500 रुपये खर्च होने वाले किताब पर 5,000 और 10,000 रुपये खर्च करना पड़ता है। तो सोचना आपको होगा कि आखिर ऐसे सरकारी सिस्टम और निजी स्कूलों को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे। इसी तरीके से हर साल आप इनके शिकार बनते रहेंगे और इसमें कई ऐसे होते हैं जो बच्चों को नहीं पढ़ाते, उन्हें अपने स्कूल या क्लास को ड्रॉप कराना पड़ता है और सरकार सब कुछ देखते हुए एक तरीके से वो सोने की नाटक करती है, जैसे ना जानने की नाटक करती है और ये सब कुछ होता रहा है। तो शिक्षा विभाग आप देख रहे हैं इनका भी जवाब यही होगा। कई सवाल हमने पूछा लेकिन जवाब सिर्फ वही रटा रटाए मिलता है। ऐसे में पूछना था कि आखिर फिर सरकार के और शिक्षा विभाग की ज़रूरत ही क्या है, जब सब कुछ जो है निजी स्कूल ही तय करेंगे कि हमारा बच्चा क्या पहनेगा, किस दुकान से तय करना है और कौन सा किताब किस स्कूल से लेना, ये सारी चीज़ें जब वो तय करेंगे तो ऐसे विभाग के लिए इतनी भारी भरकम खर्चे क्यों करने की ज़रूरत है। सब कुछ खुला छोड़ देना चाहिए ताकि जो है जिस तरीके से पहले से ही पेरेंट्स उनके विक्टिम्स बनते जा रहे हैं, भुक्तभोगी हैं, आगे भी उनके लूट की छूट चलती रहे। प्राइवेट स्कूलों के हाथ आप देख लीजिए कितने लंबे हैं कि जब भी कोरोना काल से लेकर अभी तक फीस माफ़ करने के मुद्दे से लेकर कई ऐसे मुद्दे हुए जिसमें सरकार को ही झुकना पड़ा, बल्कि निजी स्कूलों ने कहीं से भी कोई मुआवजा नहीं किया और एक दिन का फीस भी माफ़ नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में सिस्टम केवल सिर्फ नाम के लिए और आम आदमी के लिए होता है और निजी संस्थान और मजबूत लोग के लिए नहीं होता और इसी का कारण है कि हर साल किताबों की लूट चल रही है।
आगे हम पूछेंगे और देखिएगा अगर जवाब वही आपको मिलेगा। अपने सहयोगी सी एस राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण। और आप भी चाहते हैं कि लूट की जो छूट है इस पर बंद हो, तो आपको चोट करना होगा और इससे सवाल उठाना है। अगर आप यहाँ नहीं आ सकते हैं तो कम से कम आप हमें उस किताब के लिस्ट जो स्कूलों के द्वारा दिया गया है, बाकायदा रेट तय करके और किताब के दुकान का नाम लेकर वो भी भेज सकते हैं, ताकि हम यहाँ तक पहुँचाने में आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप यहाँ तक नहीं आ सकते तो हम आपकी ताकि ये जवाब जो रटे रटाए रहता है कि हमें जानकारी ही नहीं, कम से कम वो कहने की जो है गुंजाइश ना बचे। अपने सहयोगी सी एस राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।